तुम यहाँ क्या कर रही हो? नॉक करके नहीं आ सकती? रानिया बीबी, आप यहाँ पर? बेगम साहब तो बड़े साहब के कमरे में जी। वो मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा था तो मैं यहाँ आ गई आराम करने के लिए। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी मामा का कमरा है। नहीं बीबी जी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मेरी क्या मजाल में आपसे पूछूं जी। अपने काम से काम रखा करो, ऐसा ना हो कि नौकरी से हाथ धो बैठो। आप तो नाराज हो रही हैं बीबी जी। ठीक है ठीक है, जो काम करने आई हो वो करो और दफा हो यहाँ से। मैं बस कपड़े रख के जाती हूँ, आप आराम करें बीबी जी। उमर, वो मैं आ जाए। पूछने ही आई थी कि तुमने बड़े अब्बा से बात की। मैं गया था लेकिन मौका नहीं मिल सका। क्या मतलब मौका नहीं मिला? तुम कब बात करोगे? कुछ दिनों में कर लूंगा। उमर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, बड़े अब्बा को कह दो कि हमें उधार दे दें, हम कुछ दिनों में वापस कर देंगे। वैसे आपकी बात खुद क्यों नहीं कर लेती? आपके तो दादा जान है, इतनी सी रकम तो वो वैसे ही दे देंगे आपको। तुम जानते हो कि मैं उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। अच्छा फिर एतबार रखें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। उमर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। प्लीज मुझे बता दो तुम कर सकते हो या नहीं। या तो एतबार कर लें या फिर खुद कर लें। छोड़िए मेरा हाथ। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं छोड़ूंगी आप। मैं आपसे जब नाराज ही नहीं हूं तो माफी तलाफी किस बात की? लेकिन मैं तो शर्मिंदा हूं आयशा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। और इस बात का एहसास किसने दिलाया आपको? बस गुस्सा आया था, सॉरी। लेकिन अकील, किस बात का गुस्सा? आपने 25 साल के साथ का कोई मान नहीं रखा, मेरे एतबार का खून कर दिया आपने। तो गलती तुम्हारी भी तो थी इसमें। देखो, अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी तो तुमने मुझे बताना चाहिए था, मैं आपस से खुद बात करता। मैंने कोशिश की थी लेकिन आपकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अगर मैं उस वक्त कोई भी बात आपसे करती, आप यकीन तो ना करते। अच्छा चलो, मैं अपने तमाम गुज़िश्ता रवैयों की तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन अकील, वो लड़की अब भी बाज नहीं आएगी। अरे ऐसा अब नहीं होगा, आई प्रॉमिस। खैर चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा ये तो। चलिए चाय उठा के दीजिए अपने हाथ से वापस। थैंक यू। बिस्किट भी खाइए आप साथ में।
नाश्ता ठंडा हो गया, नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या बात है, कोई परेशानी है? कुछ नहीं अम्मा, बस वैसे ही कुछ सोच रहा था। वेख पुत्र, जी कोई परेशानी नहीं है तो फिर इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है? वेख पुत्र, मावां से ना कोई बात नहीं लुकाई दी, मावां नूं सब पता चल जाता है। मैं सोच रहा था कि कहीं और नौकरी कर लूं। हैं? पर इत्थे की परेशानी है? परेशानी तो कोई नहीं है अम्मा, लेकिन कब तक इनके टुकड़ों में पलते रहेंगे? अम्मा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ और अब चाहता हूँ कि कहीं और पैर जमाऊं। ना पुत्र, कभी सोचा तूने हैं कि आज किस मुकाम पे है तू, किन की वजह से है? कभी सोचा है? अम्मा मैंने कब इस बात से इनकार किया है? इनकार कर दिंदा ना, इतनी तकलीफ ना होती मुझे जिन्नी तेरी ये गल सुन के हुई है। अम्मा मुझे कहीं और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ। अपने मालका नाल 2 नंबरी करके है, जिन्ना ने तेरे नाल इतना चंगा किया है। खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। देख उमर, मेरी गल सुन, तेरी माँ बड़ी सादी औरत है, जिसका नमक खाता है ना उसे दे गीत गाए। अपने जिंदे जी ते मैं बड़े सामने कोई जाति नहीं होने देंगी, समझिया तू? आप फिक्र ना करो, बड़े अब्बा से मैं खुद बात कर लूंगा। ना किस मुंह नाल? शीशा वेख्या तू? बात करांगा। रोशनी, ओ रोशनी पुत्र, जी रहमत माँ। चल मेरे साथ हवेली, साथ मेरे काम कराना तूने। हाँ, अब दोनों ना जल्दी से आ जाना, और ये सोच लेना नौकर हैं हम, मुलाजिम है। रायान, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जी माँ जी, वो जरा ऑफिस जाना था। अब आज के दिन तो रहने देते, दफ्तर के काम बाद में भी हो सकते हैं। हाँ, बस अभी आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। दरअसल बाबा भी और दादा जान भी घर पे ही हैं, किसी को तो जाना पड़ेगा ना। बेटा तुम अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूलते जा रहे हो, मत थकाओ अपने को इतना काम में। अरे नहीं नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम फाइन। वहम है आपका। माँ को वहम नहीं होते बेटा, वैसे तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो मैं मना नहीं करूंगी। थैंक यू माँ। खुश रहो, बल्कि खुश रहना सीख भी जाओ। चाहता था कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिले, अगर वो मुतमईन हो जाएगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। देखो बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना कि। अरे फिक्र ना करें माँ, मोहब्बत की है, उसे बदनाम थोड़ी कर सकता हूँ। उससे मोहब्बत करने पे बस तो नहीं चलता, लेकिन इज्जत करता हूँ उसकी, और ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आपकी तरबियत पे कोई भी हर्फ आए। मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर, खुश रहो। चलता हूँ। आज के बाद मेरे फोन में झांक कर मत देखना, मुझे पसंद नहीं है।
सारे काम बहुत तरीके और सलीके से होने चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं शाम में। जी सर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छी बात है। और रोशी बेटा, एक मिनट। ठीक है, आप लोग अपना काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये रखो, अपने लिए कुछ ले देना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाबा ने शादी पे इतना कुछ दे दिया था कि अब किसी चीज़ की हसरत नहीं रही। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो तुम। वैसी जिद्दी, वैसी अनापरस्त। लेकिन बाबा कहा करते थे कि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ, चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। मैं अपना फैसला नहीं बदलती। जैसे आप इज्जत और गैरत के नाम पे जान लेने की बात करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही अपने खानदान के नाम और लाज के लिए जान देने की बात करती हूँ। मैं पीछे नहीं हटती, ना ही झुकती, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे जिंदगी दांव पर लग जाए। इजाजत दीजिए। फिर क्या सोचा तुमने? बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम स्टैंड लो तो मुमकिन हो सकता है। मैंने अम्मा से बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? क्या मतलब? तुम्हें पता ही है, वो इतनी आसानी से मानेंगी नहीं। पिछली दफा भी बात की थी, गुस्सा कर गई थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की। वो तो इस तरह करेंगी ना, वो लड़ेंगी। तुम्हें लेकिन डरना नहीं है। यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। कब तक वो नहीं मानेंगी? कभी ना कभी तो वो मान जाएंगी। कश्मकश में हूं। मेरी अपनी ही बीवी मेरे अपने सामने किसी गैर मर्द के साथ। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम लोगों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है, लेकिन जब भी रेहान को मुझे नीचा दिखाना होता है वो उस तरह की हरकत करता है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर तुम्हारे लिए उसको छोड़ देना आसान होना चाहिए। आई मीन, इफ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट देन you can just let her go, leave her easily. जैसे मैंने पहले कहा, इतना आसान नहीं है। मैं नौकर हूं उनका, उनके टुकड़ों पे पलता हूं। इस बात की कोई अहमियत नहीं है उनके सामने। कुछ और सोचना। तो फिर सोचो ना, जल्दी सोचो। कितना? अच्छा ठीक है, तुम अभी फिलहाल कुछ ऑर्डर कर लो, मैं सोचता हूँ। रिलैक्स। वेटर। नसरीन आपा जल्दी कर ले, अभी तक सब्जी नहीं काटी।
बेगम साहबा आ गई ना? रहमत, जी बेगम साहबा। सब कुछ तैयार है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ तैयार है जी। ठीक है। और हाँ, अपनी बहू से कह देना ये बड़े घर की दावत है, कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छी तरह समझा देना। आप फिक्र ना करें जी, सब कुछ ना मैं अपनी निगरानी में करा रही हूँ। कौन आ रहा है रहमत बुआ? इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही है? देखने आई थी कि तुम काम कर रही हो कि नहीं कर रही। Really, Mama? I mean, it's just amazing. बहुत आराम कर लिया उसने, अब उसे घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। वो मुलाजमा है इस घर की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुलाजिम की बीवी भी तो मुलाजमा ही होती है ना। अच्छा है, उसे अपनी औकात का पता होना चाहिए और घर वालों की नजरों में अपनी हैसियत का भी। हाय, वो तो बेचारी बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी, लेकिन मेरा नाम भी सफिया है। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मजा आएगा जम के खेलने का। अच्छा, मैं जरा जाके नीचे के इंतजामात देख लूं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रायान का वेट कर रही हूँ, वो आए तो मिलके डिसाइड करूँ क्या पहन। ठीक है, वो जैसे ही आता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे पहनने का इरादा क्या आज? ये कैसे रहेगा? वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। आप हमारे आने के मकसद से तो वाकिफ होंगे। जी, मैं इंतजाम कर रही हूँ पैसों का, इंशाल्लाह 3-4 दिन में लौटा दूंगी। देखिए बहन, हम आपको ज्यादा मोहलत दे देते, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, वरना 2-3 महीने में इंतजार कर लेता, लेकिन अब उसकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं है और डॉक्टर फौरन ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। इसलिए मुझे जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम करना है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मैं समझ सकती हूँ, अगर 3-4 दिन में मैंने पैसे नहीं इंतजाम किए तो आप ये घर फरोख्त कर लीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी। आप कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम हो जाए। हम दोबारा 5 दिन के बाद वापस आएंगे। हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। रायान, 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 कहाँ चला गया? रायान, मामा, माम, रोशनी तुम यहाँ? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, काम कर रही हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे, लेकिन ये काम तुम क्यों कर रही हो? और लोग भी तो कर सकते हैं। बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। छोड़ो इसको, चलो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, चलो आओ रेस्ट करो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपना काम खत्म करूंगी पहले। ओके, तुम ऐसे नहीं मानोगी। नो प्रॉब्लम। रायान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं है, छोड़े। अब क्यों सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला है? मुझे मसला नहीं है, लेकिन आपके घर वालों को मसला हो सकता है। आई डोंट केयर। ओके, वहां बैठ के आराम से अपना काम करो, डोंट डिस्टर्ब मी। वो
तमाशे बना रहे, मत करें, छोड़े इसे। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? जब मैं काम कर रहा होता हूँ मुझे डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। प्लीज गो गो। ठीक है, जो करना है वो करें, समझे आप? रायान, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में? अब काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? मालिक हो तुम इस घर के, कि क्या मुलाजिमों की तरह काम कर रहे हो? रोशनी भी तो उतनी ही मालकिन है जितनी तुम या मैं। वो भी तो काम कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो इसे किसने मजबूर किया? इसकी तो आदत है दूसरों की हमदर्दियां बटोरने के लिए घटिया हरकतें करने की। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्ब ना करो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? पहले काम खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ तुमसे आके। रायान, ये सब काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात से। अच्छा यार प्लीज जाओ ना यार, देख नहीं रही मैं बिजी हूँ। क्या? अच्छा नमक तो दे दो जरा। तुमने फिर इससे कुछ कह दिया? अरे छोड़े माँ, आपको तो पता है वो ऐसी ही है। आप कहाँ थी? कब से आपको आवाजें दे रहा था। बस ऐसी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी। रोशनी बेटा बस कर दो, कर लेंगे हम लोग ये सब काम। तुम जाके तैयार हो, मेहमान आने वाले होंगे। ठीक है, बस 5 मिनट में हो जाएगा। क्या बनाया है इसने? तेरा दिमाग तो ठीक है, हैं? क्यों इस उम्र च मेरे सिर च खेप आ रहा है? कुछ नहीं होगा अम्मा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना केवे नहीं पता चलेगा, है ना? इस तरह की बातें छुपी रहती हैं। मैं तेन हो की क्या है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीने का हक रखता हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, जे तेरा यही फैसला ना तो फिर अपने हथी अपनी मां दा गला घुट दे, ताकि मैं इस बेगार दी जिंदगी नाल मर जाऊं ते चंगा है। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मा, और अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। मैं तेरा दिमाग चल गया है और कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से शादी करने का हक रखता हूँ। ना जो तेरी नकाज में है उसका की करेगा? कितने भरोसे दे नाल, कितने मान नाल बड़े साहब जी ने मेरे हाथ विच ओदा हाथ फड़ाया सी। ना की करा मैं, की मुंह खावा की? जबरदस्ती के रिश्तों का ना कोई हाल होता है ना कोई मुस्तकबिल, और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए रेहान है ना। मैं मर के वो फिटे मुंह तेरा कमीने, फिटे मुंह। खबरदार जी दोबारा हो जी कल मुंह से निकाली तो बड़े साहब का पता है ना, तू उनको नहीं जानता, जमीन में गाड़ देंगे वो। कमाल करती हो अम्मा, तुम्हें अपनी बेटे की फिक्र होने की बजाय उनकी फिक्र है। सारी जिंदगी नमक खाया मैंने उनका, नौकरी की है। मैं तू उनकी ताकत नहीं जानता। मैं क्यों मेरा बुढ़ापा खराब कर रहा तू? तो क्या करूं? मर जाऊं? मैं रब दा वास्ता, मैं रब दा वास्ता मैं तेरे अगे हाथ जोड़ लिया, ना कर इस तरह, ना कर। मैं तू भूल गया बड़े साहब जी ने बेटा बनाया तुझे, कितने एहसानात है, पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया तुझे। आपसे तो बात ही करना फजूल है। उमर क्या हुआ रे मधुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या सब सही है? उमर ने कुछ कहा है क्या आपको? क्या हुआ है? अच्छा बेटे मैं पानी लेके आती हूँ। हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा गुजर जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बात सुनो बुशरा, जी एक काम करोगी तुम मेरा? जी
तुम शायद भूल रहे हो उमर, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस घर के अंदर सिर्फ एक मुलाजिम हो, है ना? जबरदस्ती और धोखे में किए जाने वाले रिश्ते को मैं नहीं मानता और किसी खुशफहमी में मत रहो तुम, समझे भाई? लेकिन जाओ यहां से और जब तक मैं ना कहूं तुम वापस नहीं आओगे, सुन लिया? मैं जानता हूं आपके साथ जाती हुई है, लेकिन अगर सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे हो तो बेहतर है कि अब भी खामोशी रहो। तुम बस एक काम करो, रोशनी को तलाक दे दो। तो फिर तो तुम्हारे लिए उसको छोड़ देना आसान होना चाहिए। I mean, if you have self-respect, then you can just let her go, leave her easily. सब ठीक है ना रहमत बुआ? आप परेशान लग रही हैं, रोए चली जा रही हैं, कुछ बता भी नहीं रही, हुआ क्या है? उमर ने कुछ कहा है क्या आपको? ਹੁਣ मैं तेनू की दसा पुत्र, वो की जुल्म ढाण दी गल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अभी हम लोगों ने जाना है, मेहमान आने वाले होंगे हवेली में। आप तैयार हो जाएं तो हम दोनों साथ चलते हैं। पुत्र मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, सिर में ना दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। आप जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इश्क दी बुल्ले वागो नचया लगे आरोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। ना जाने कैसी उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन है, जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, 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 जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मेरे मौला। सफिया, नौकरों की तरह जो काम कर रही है, ये नौकरानी तो नहीं लग रही। नहीं, वो मुलाजमा तो बहुत प्यारी है, लेकिन जरा ख्याल करो, तुम्हारे घर में भी एक जवान और खूबसूरत इकलौता लड़का है, ध्यान रखो जरा।
रानिया बेटा आंटी को जूस सर्व करो ना। जी मामा। आप बताएं आपकी क्या आजकल हॉबीज चल रही? मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरा अपना बुटीक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी प्लीज। रानिया इनको मेरे वॉशरूम में लेके जाओ, मेरे कमरे में लेके जाओ। जी मामा, आइए। ओह एक्सक्यूज मी, जरा मेरी कॉल आ गई, लेकिन मैं आपको अपनी मेड के साथ। रोशनी जी, ये हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट है, इनके कपड़ों पे जूस गिर गया है, तो मैंने मामा के रूम में ले जाओ, मामा का ड्रेस दो, और इनका ये ड्रेस बहुत कीमती है, एहतियात से वॉश करना। ओके ठीक है। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोशनी, रोशनी नाम है इसका। रहमत बुआ है ना, उनकी बहू है, अभी शादी हुई, बस रहमत बुआ के साथ पूरे घर के इंतजाम देखती है। अच्छा, मैं तो सोची थी अगर ये तुम्हारे घर से फ्री हो जाती तो मैं इसे अपने घर रख लेती। रोशनी, इन्हें ले जाओ अम्मी के रूम। चलो। मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस था ये, मेरा फेवरेट। आप फिक्र ना करें, आप चेंज कर लीजिए, जब तक मैं वॉश करके आपको हैंड कर देती हूँ। आइए। मुझे कुछ बात करनी है। जी। तुमने बुआ से क्या कहा है? उनकी आपसे क्या बात है? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब से तुम गए हो तो काफी खामोश है। वो मैंने उनसे बात की थी कि मैं बड़े अब्बा से बात करूंगा पैसों की, जिस पे वो गुस्सा हो गई और खफा हो गई। फिर अब क्या होगा? हमारे पास ज्यादा दिन तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन होंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं मना रहा हूँ अम्मा को। लेकिन अगर बुआ नहीं मानी तो? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा सुनो, आज तो बहुत मजा आया, सबसे इतने दिनों के बाद मुलाकात हो गई। मैंने भी खूब एंजॉय किया। और बता, सब लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम इतना डिले क्यों कर रही हो। गलत तो नहीं कह रहे वो लोग। आप कब बात करेंगी अब्बी जान से और आयात से? करूंगी बेटा, बहुत जल्दी करूंगी। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ रानिया, मैं सोने जा रही हूँ बेटा। तुम भी सो जाओ। ओके। रानिया, रानिया, क्या हुआ मामा? ये देखो किसने जुर्रत की है, हमारे खानदानी जेवर गायब है। ये किसने किया मामा? मेरे कमरे में कौन आ सकता है? बुशरा को बुलाओ, मैं उससे पूछती हूँ। बुशरा नहीं गई आपके रूम में। माय गॉड मामा, मैंने रोशनी को देखा था आपके कमरे में जाते हुए। क्या?
रोशनी, इश्क की बात करूं